पूछता था टीचर को, खुद अपनी कॉपी पे सॉल्व कर देता था, जा हो गया सॉल्व। और तो मैं खुद भी देख सकता था, वीडियो सॉल्यूशन देख सकता था यूट्यूब पे, नेट पे, लेकिन मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए थी वो मुझे कभी मिली। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशान शबीर है एंड मेरे नीट 2021 में 692 मार्क्स थे। आज मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड वसीम सुहेल है। इसने भी नीट में एग्ज़ाम दिया था एंड पेपर से पहले हम दोनों ने साथ में ही प्रिपरेशन की है। वी वर इन टच विद ईच अदर। तो प्रिपरेशन से पहले इसका भी एक्सपेक्टेड था मुझे कि 600 प्लस होंगे एंड इसकी प्रिपरेशन भी उस लेवल की थी। बट कुछ मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से उतना स्कोर नहीं कर पाया जितना एक्सपेक्ट कर रहा था एंड पेपर भी कुछ मिस्टेक्स हुई एंड इसका स्कोर 532 आया, जबकि ये उससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करता था। तो आज मैं इसी के साथ ये डिस्कस करूँगा कि कौन सी मिस्टेक्स हुई जिनकी वजह से ये उतना स्कोर नहीं कर पाया जितना एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वसीम, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं हमेशा काम रहा हूँ इस सिचुएशन में, लेकिन पेपर से पहले 2 दिन जो रहे वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहे। जी। मेरे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह चुका था कि ओवर थिंक करने लगा कि मेरा हो गया नहीं होगा। नंबर अच्छे आते हैं लेकिन फिर भी एक टेंशन रहती थी कि मेरे इससे ऊपर स्कोर होंगे कि नहीं, मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिनको मैं खुद की मिस्टेक्स मानता हूँ कि मैंने ऐसी गलतियाँ की है पेपर में या पेपर से पहले, जिनकी वजह से मेरा ऐसा स्कोर रहा है। तो हाँ, पेपर से पहले बहुत ही कूल माइंड रहता था तेरा कि उतनी कोई टेंशन नहीं थी, बट तू कह रहा है कि पेपर से 2-3 दिन पहले वो स्ट्रेस आ गए थे जिसकी वजह से पेपर के दिन में ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं रह पाई। जी, और प्रिपरेशन भी इस लेवल की थी कि सारा सिलेबस कवर्ड था, वो उसकी कोई टेंशन नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम 11th की स्टार्टिंग से देखें तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो 11th में क्या लगा तुझे कि किस सब्जेक्ट में तूने डिफ़िकल्टी फेस की जिसकी वजह से तुझे लगा कि एंड में उस चीज़ की वजह से थोड़ा रिजल्ट ख़राब हो? वो कौन सा सब्जेक्ट था? वो तो फिजिक्स रहा था मेरे 11th में। अच्छा। तो 11th में ऐसी क्या लगी तुझे प्रॉब्लम फिजिक्स में? क्या सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया था या फिर तू उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाया था कि अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएँ? नहीं, प्रैक्टिस तो मैं कर लेता, लेकिन पहली जो मेरी प्रॉब्लम यही कि मुझे समझ तो आता था टीचर पढ़ा क्या रहा है, हाँ। लेकिन जो वो पढ़ा रहा है उसकी एप्लीकेशन बता नहीं रहा था। मतलब अप्रोच कैसे करना है, न्यूमेरिकल को टैकल कैसे करना है, मतलब अपना शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा था। हाँ। सबसे मेरा रीज़न तो ये था कि प्रैक्टिस तो मैं कर लेता, मॉड्यूल वगैरह कर लेता था, उसके एक्स्ट्रा बाहर जाता नहीं था क्योंकि टीचर ने बोला मॉड्यूल कर लो, यही सफिशिएंट है हमारे लिए आकाश में। टेस्ट भी देता रहता था। फॉर्टनाइट में मेरे 90 का फिजिक्स होता था, अप्रॉक्स 90 स्कोर का फिजिक्स होता था, लेकिन मेरे यही 30-45 ऐसे ही रहते थे फिजिक्स में। तो इसका मतलब 11th में फिजिक्स सब्जेक्ट में प्रॉब्लम रही है। ये तो जो टेस्ट दिए तूने उसमें क्या तुझे लगा कि तो जो तूने 11th में टेस्ट दिए उसमें क्या तुझे लगा कि टाइम पे तू टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है या जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे उनमें तो नहीं, अप्रोच नहीं लगा पा रहा था सही से, या फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत आंसर टाइम कर की रहा कभी था? प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को, क्योंकि वो कहते हैं स्पीड और एक्यूरेसी जिसके पास हो उसको टाइम की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। वो मेरे पास दोनों थी, स्पीड भी थी, एक्यूरेसी भी थी। लेकिन मेरी यही प्रॉब्लम रही है कि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आते थे। प्रैक्टिस में गिने चुने मॉड्यूल में उस लेवल के क्वेश्चन होते थे जिस तरह के वो एआईटीएस में डालते होते थे। एआईटीएस मेरे अगर फिजिक्स में देखें तो 180 का होता था टोटल, लेकिन मेरे एआईटीएस में मैक्सिमम स्कोर गया है 80+, मतलब 83 गया हुआ है हाईएस्ट अभी तक एआईटीएस में 11th के टोटल। सबसे मेन रीज़न तो यही है कि मुझे अप्रोच नहीं आती थी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और ना उसकी लैंग्वेज समझ आती थी। इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, क्वेश्चन ना समझना, अप्रोच नहीं करना। टीचर्स के पास डाउट लूँ तो किसका लूँ, जब समझ ही नहीं आता टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है तो डाउट का लेता ना। कभी डाउट सेंटर गए वो अपने आकाश में 1-2 बार गया था, ऐसे डाउट पूछे और टीचर भी डाउट पूछता था, टीचर को खुद अपनी कॉपी पे सॉल्व कर देता था, जा हो गया सॉल्व। और तो मैं खुद भी देख सकता था, वीडियो सॉल्यूशन देख सकता था यूट्यूब पे, नेट पे, लेकिन मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए थी वो मुझे कभी मिली नहीं वहाँ। तो बेसिकली 11th फिजिक्स में जो तेरी प्रॉब्लम रही थी कि हाँ, थ्योरी तो समझ आ गई थी और फॉर्मूले भी याद थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ने के बाद कौन से अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व होगा वो कहीं पे शायद मिसिंग था। इवन अगर टीचर्स ने सॉल्यूशन बताया भी लेकिन वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि यही चीज़ इसने यहाँ पे अप्लाई क्यों की, तो वहाँ पे थोड़ा सा लैकिंग रह गया फिजिक्स में। और अगर केमिस्ट्री की बात करें हम 11th में, तो केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आई या केमिस्ट्री वाज फाइन? नहीं, केमिस्ट्री तो मेरा पहले से ही ठीक रहा है क्योंकि केमिस्ट्री मैंने बाहर से ऑनलाइन पढ़ी है फ्रेंड सर से। उन केमिस्ट्री मुझे इसे समझ आता है क्योंकि मुझे अप्रोच बताते थे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को समझना कैसे। थ्योरी तो उनकी माशाल्लाह बहुत क्लियर हो जाती, क्वेश्चन भी हर एक सॉल्व हो जाता था। अब एआईटी से मेरे 150+ होते थे केमिस्ट्री में स्कोर। फॉर्टनाइट में अगर 90 मार्क्स का होता था, 88 मार्क्स का होता था, मेरे मैक्सिमम टाइम 88 में 88 होते थे। मतलब हमेशा 80+ स्कोर रहता था मेरा। क्लास में हमेशा केमिस्ट्री मेरे से ज़्यादा होते थे। तो हाँ, तो मतलब 11th में केमिस्ट्री में कोई इशू नहीं था। जी। एंड बायोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम हुई 11th में? नहीं, बायो में तो अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो
हम यही सोचते हैं कि नीट में तो एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं, लेकिन अब अगर लोकल टेस्ट देखे, अब जैसे आकाश की टेस्ट देखे इनमें थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर भी जा सकते हो। हाँ मैं एनसीईआरटी पे फोकस करता था मेनली, और जो टीचर्स पढ़ाते थे उनके नोट्स और एनसीईआरटी वो कर लेता था। जो उनसे बाहर पूछते थे वो मैं छोड़ देता था, तो इसलिए बायो की कभी प्रॉब्लम नहीं रही। बेसिकली बायो का अगर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम रही होगी कि बायो में वो आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते थे, जबकि तूने आउट ऑफ एनसीईआरटी ज़्यादा उतना प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बायो में तूने मेनली नोट्स से पढ़ा था, ऑनलाइन लेक्चर्स देख के तूने अपने नोट्स बनाए थे जो एनसीईआरटी बेस्ड भी थी, और कुछ चीज़ें एनसीईआरटी बाहर की तूने उन पे ज़्यादा प्रेफर किया था, और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के तो उतने मल्टीपल रिविजन्स नहीं कर पाया था बायोलॉजी। और जैसे कुछ चैप्टर्स हो गए एनिमल किंगडम या एनाटॉमी, कुछ ऐसे चैप्टर जो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, 11th में तूने वो छोड़ दिए थे। एनिमल किंगडम मैंने शुरू से छोड़ दिया, हाँ। क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा क्रिएट हो गया था कि ये चैप्टर मुझसे नहीं होगा। हाँ इवन मैंने नीट के लिए भी वो चैप्टर पूरा छोड़ दिया था, कॉकरोच हो गया, एनिमल किंगडम के सारे फाइलम हो गए, वो छोड़ दिए हुए। क्योंकि नीट में 2-3 क्वेश्चन उससे आए थे, तो ये भी एक मिस्टेक हम मान सकते हैं। 11th में जब टाइम था तब तो ये चैप्टर तूने छोड़ दिया था, और जो कि आगे चल के फिर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि वो है ही ऐसा कि मेमोरी बेस्ड चैप्टर है, उसमें अगर प्रोकास्टिनेट किया तो आगे चल के वो चीज़ें फिर कवर अप नहीं हो पाती है। जी 11th में तो मेनली फिजिक्स में इशू आए थे, बाकी सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री और बायो ऑलमोस्ट ठीक ही थे। तो टेस्ट की अगर हम बात करें 11th में कितने ज़्यादा टेस्ट दिए, ऐसा तुझे लगा कि अगर मैंने और ज़्यादा टेस्ट दिए होते तो मे बी कुछ इंप्रूवमेंट आ गई होती? नहीं, 11th में तो मेनली मैंने 2 टेस्ट छोड़े हुए थे, वो भी लास्ट के, जो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, हार्मोन वाला चैप्टर हो गया। हाँ मेनली वो 2 चैप्टर एस ब्लॉक वगैरह केमिस्ट्री से हो गया, और इन ऑर्गेनिक के 2 टेस्ट थे वो नहीं दिए। फिर इसमें एसएचएम हो गया, वेव्स हो गया, इन चैप्टर के टेस्ट नहीं दिए, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, इन चैप्टर्स के। मतलब एंडिंग पोर्शन जो था 11th के सिलेबस का, उसके टेस्ट स्किप हो गए, बाकी टेस्ट नहीं दिए थे। और ऊपर से बोर्ड भी था, उसकी वजह से इन चैप्टर्स पे अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए जिस तरह पहले चैप्टर्स की थी। हाँ तो फिर हम 12th पे आते हैं, क्योंकि जब हम 12th में आ गए थे 2020 में, तो स्टार्टिंग में ही लॉकडाउन हो गया था, तो फिर शिफ्ट करना था ऑनलाइन पे। तो इतना तो हमें पता था कि तुझे और मुझे ऑनलाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम 11th में भी कोचिंग के पैरेलल में ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज यूज़ कर रहे थे जहाँ से हमें। तो 12th में ही अगर हम सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, 12th में भी क्या फिजिक्स की वैसी ही कंडीशन रही जो 11th में थी, या फिर 12th में सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई? इस सिचुएशन में मैं समझूंगा कि मेरे लिए लॉकडाउन एक बेटर ऑप्शन रहा है प्रिपरेशन के लिए। हाँ लेकिन ऐसा तो क्यों कह रहा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि लॉकडाउन की वजह से ही हमारी जो प्रिपरेशन थी वो रुक गई, और कहीं ना कहीं अगर हमारी सिलेक्शन नहीं हुई तो लॉकडाउन की वजह से हुआ, लेकिन तू कह रहा है कि लॉकडाउन मेरे लिए अच्छा प्रूव हुआ, तो ये चीज़ कैसे तू कह रहा है? अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मुझे उसी टीचर से पढ़ना पड़ता, हाँ। जो कि 11th में भी वही था, 12th में भी वही था। हाँ। फिर मेरी फिजिक्स वैसे ही रह जाती। हाँ। लेकिन लॉकडाउन में मुझे एक अलग टीचर मिले, जैसे मैंने खुद चूज़ किया ऑनलाइन के थ्रू। हाँ। उनके लेक्चर देखे, उनमें ये था कि वो पढ़ाते थे, अगर एक टॉपिक पढ़ाया उसमें जो भी फार्मूला बताया उस टॉपिक पे, उस फार्मूले की अप्रोच बताते, एप्लीकेशन बताते, इसको कैसे यूज़ करना है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन कराते थे। या पेपर भी दिए, लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा। तो कहीं तुझे ये लगा कि अगर मैंने ऑफलाइन पेपर दिए होते कुछ मिस्टेक्स अवॉइड हो सकती, जैसे ऑफलाइन में हमें बबल्स फिल करने होते हैं? हाँ, वो एक मिस्टेक मेरी रही पेपर में, क्योंकि मेरे कोई 3-4 क्वेश्चन जो है पब्लिक की वजह से गलत हो गए, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पेपर दिए थे और मुझसे ज़्यादा फिल करी नहीं थी, जिसकी वजह से ये भी एक क्वेश्चन आते हुए भी OMR पे गलत फिल कर दिया। और ऑनलाइन तूने पढ़ा तो कहीं पर ये इशू आया कि ऑनलाइन नो डाउट तेरे पास अपनी चॉइस थी कि तू किस टीचर से पढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख लो, OTT देख लो, उनमें अगर हम चले गए तो उससे कई ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो सकता है। तो कभी तुझे ऐसा लगा कि ऑनलाइन में ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा इशू रहा है? नहीं, ऑनलाइन में हमेशा मुझे ऑनलाइन मज़ा आ रहा था पढ़ने में, क्योंकि चीज़ें समझ आ रही थी, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, पेपर में अच्छे मार्क्स आ रहे थे। इवन 11th में मेरी फिजिक्स में अगर AITs की बात देखें तो 80+ स्कोर होता था, लेकिन वही चीज़ 12th में मेरे AITs में फिजिक्स में 150+ स्कोर जा रहा था। इससे मुझे मोटिवेशन मिली कि अगर ये देखता हूँ तो स्कोर भी अच्छा जा रहा है, सिलेक्शन का चांस इंक्रीज़ हो जाता है। अगर ये देखने से मेरा स्कोर इंक्रीज़ हो रहा है तो बेटर ऑप्शन है ऑनलाइन ही पढ़ना। हाँ, क्योंकि 11th के कंपैरिजन में 12th में फिजिक्स उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा था। और 12th में केमिस्ट्री की कैसी सिचुएशन थी, कैसी थी केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री ठीक थी। और इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, जैसे कुछ चैप्टर्स हो गए P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते और मुझे खुद वो बोरिंग लगते थे, नहीं मैं कर पाया था कवर। NCERT बहुत बार पढ़ी, फिर से वो चीज़ें भूल गई। तेरे साथ ये इश्यूज़ थे क्या? तो पहले ये केमिस्ट्री का NCERT देखने का मुझे कभी मन नहीं किया। हाँ, क्योंकि मैंने सिर्फ मेनली अपनी नोट्स पर फोकस किया था, जो टीचर बनाता था वही लिख नोट्स हाँ, अपने बनाता था, उन्हीं को पढ़ता था मेनली। P ब्लॉक भी मैंने उसी से पढ़ा है पूरा सारा, हाँ, इसलिए उसका ज़्यादा मुझे चक्कर है। और पेपर में टेस्ट जब देता था
कॉपी पढ़ के जाता था उसमें हाँ। स्कोर। अब जैसे केमिस्ट्री अगर 180 हो रहे थे, मेरे 160 प्लस आ रहे थे केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक कुछ ऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो। ये समझ अगर स्कोर अच्छा आ रहा है तो कॉपी पढ़ना है, अगर कॉपी से स्कोर अच्छा आ रहा है तो एनसीईआरटी की पढ़ने की ज़रूरत क्या है। इसलिए मैं अपना मेनली फोकस जो रखता था वो अपनी कॉपी पे रखता था। बट नीट 2021 के पेपर में तूने देखा कि जैसे सॉलिड स्टेट से जो क्वेश्चन था डायरेक्ट एनसीईआरटी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, हाँ वो थोड़ी मिस्टेक हो गई, हाइड्रोजन चैप्टर से भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। तो ये भी एक मिस्टेक हम मान सकते हैं कि एनसीईआरटी को इनऑर्गेनिक, स्पेशली इनऑर्गेनिक पोर्शन पे हमने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जितना करना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से वहाँ पे क्वेश्चन आ रहे थे। तो वो चीज़ अगर हमने की होती तो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। और 12th की बायोलॉजी में कैसी रही थी सिचुएशन? 12th की बायो ठीक रही थी, और 12th की बायो अच्छे से कवर अप हो गई थी। तो फिर पेपर से 2-3 महीने पहले मैंने तो बहुत ज़्यादा टेस्ट दिया था, ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे पे मैं टेस्ट देता था, और एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तो ऑलमोस्ट हर दिन ही टेस्ट होते थे। तो एक चीज़ ऐसी लगती है आधे बच्चों को कि यार, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 11th-12th का हम कंबाइन करें तो 95 प्लस चैप्टर्स आते हैं 3 सब्जेक्ट के मिला के। तो इतना तो मुझे भी कभी नहीं लगा खुद पे कि हाँ मेरा पूरा ये 95 प्लस चैप्टर्स मेरे अच्छे से कवर हैं। बट मैंने फिर भी टेस्ट दिया, मुझे पता था कि कहीं पे कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छे से नहीं आती हैं। और काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि हमारा जब पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, 95 प्लस चैप्टर्स पे हम होल्ड बना लेंगे, उसके बाद हम टेस्ट देंगे, क्योंकि कभी हो नहीं पाते और अपने टेस्ट मिस कर देते। तो तेरे साथ ये इशू हुआ क्या कि तूने एंड पोर्शन में टेस्ट उतने ज़्यादा नहीं दिए जितनी फ्रीक्वेंसी पे वो देने चाहिए थे? नहीं, टेस्ट तो नहीं दिए मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि मैं टेस्ट दूंगा उसमें कम नंबर आएंगे, ये डिमोटिवेट हो जाऊंगा। हाँ, इस वजह से मेरे को टेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, इशू हो जाता है, टेस्ट नहीं दे पाता था, मुझे इतना मतलब बूस्ट नहीं मिला कि टेस्ट देने का। तो ये इशू भी आई थिंक सिर्फ तेरे साथ नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ है कि सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया बट टेस्ट नहीं देते इस डर से कि टेस्ट में अगर कम नंबर आए तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, इसके वर्क्स में अगले टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ूंगा, फिर उसमें अच्छे नंबर आएंगे तो फिर, लेकिन वो टाइम कभी आता नहीं है। तो तू ये सजेस्ट करेगा बच्चों को कि टेस्ट आप दो अपने टाइम पे, चाहे आपकी प्रिपरेशन उतनी है या नहीं है, बट आप टेस्ट दो, और टेस्ट के रिजल्ट से डिमोटिवेट नहीं होना है, उसको देखना है कि कहाँ पर, हाँ कहाँ पर मिस्टेक है कोई, फिर उस टेस्ट में जो क्वेश्चन आए हाँ उनको अच्छे से पढ़ना है, देखना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें मैंने लैंग्वेज नहीं पकड़ पाया, उस लैंग्वेज को अच्छे से समझना नहीं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तुक्के से भी कभी ठीक हो जाते हैं। हाँ, इवन मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन में तुक्के लगाए होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को देखना है कि जो तुक्के लगाए हैं अभी तो ठीक हो गया, लेकिन उसका कंसेप्ट मुझे पता नहीं था कि इसमें करना कैसे है, इसलिए उस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें देखना है कि इसमें कंसेप्ट क्या यूज़ होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, कैसे एप्लीकेशन है इसकी, हाँ, तो कैसे इसमें और कैसी वैरायटी आ सकती है इस क्वेश्चन की। तो बेसिकली तो कह रहा है कि पेपर के बाद पेपर एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पेपर को एनालाइज करना है। हालांकि मैंने भी 11th के जो ड्यूरेशन में जितने मैंने पेपर दिए एनालाइज मैं भी सोच रहा था करने का, लेकिन मैंने उतने अच्छे से एनालाइज नहीं किया जितने कि मैंने फिर एंडिंग फेजेस ऑफ प्रिपरेशन में एनालिसिस पेपर की। तो ये चीज़ मैं भी सजेस्ट करूंगा कि पेपर सारे के सारे दो और उनको एनालाइज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो फिर अब एग्ज़ाम के एंडिंग फेज में तो तेरी प्रिपरेशन अच्छी खासी थी, पूरा सिलेबस कवर था, ये मेरी बात भी होती थी तेरे साथ, और तो काम भी था, कोई टेंशन नहीं थी पेपर की कि क्या हो गया है क्या नहीं। बट फिर पेपर से 3-4 दिन पहले का कैसा रहा तेरा अपना मेंटल जो स्टेट था, वो कैसा रहा? तो मैं समय काम रहा हूँ, लेकिन पेपर से 2-3 दिन पहले मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था, या ओवर थिंक करने लगा था कि अगर मेरा सेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ड्रॉप करने का। ड्रॉप का इरादा तो नहीं था, लेकिन इतनी प्रिपरेशन कर ली थी कि अच्छा स्कोर आए, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी एक डर था अगर नहीं हुआ, इफ नॉट देन व्हाट। तो मतलब कि लास्ट के 2-3 दिन में जहाँ पर मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चला गया कि अगर नहीं हो तो फिर क्या होगा, और इस चीज़ की वजह से पेपर पर भी असर पड़ा हुआ, जो 2-3 दिन से टेंशन थी। तो पेपर के दिन कैसा रहा? क्योंकि 600 प्लस तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, तुझे खुद भी पता थी इतनी प्रिपरेशन है, आ जाएंगे, बट पेपर में फिर ऐसा क्या हुआ कि जो चीज़ें आ भी रही थी, जो चीज़ें आती थी, बट पेपर के टाइम ऐसा क्या हुआ कि जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो चीज़ें गलत हो गई? पेपर के दिन कैसी रही सिचुएशन? पेपर के टाइम तो जैसे हमारा पेपर 2 बजे स्टार्ट होने वाला था, हाँ, रिपोर्टिंग टाइम मैंने 11:30 कर दी थी। हाँ, लेकिन पेपर से 1 घंटे पहले अब क्लास में बैठना था। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस होने लगा पेपर की वजह से, लेकिन जैसे पेपर हाथ में आया थोड़ा फ्री माइंड हो गया, और जैसे क्वेश्चन पढ़ स्टार्ट किए पढ़ना, कुछ क्वेश्चन देख के लग रहे थे इजी थे, कुछ लग रहे थे डिफिकल्ट, जैसे कुछ होते डिफिकल्ट वो तो छोड़ने थे या करने से, उनको अटेम्प्ट करना था, ट्राई तो करना था। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे तो जिनकी मैंने 10 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। हाँ, फॉर्मूले तो रटे हुए थे, सीधी बात जो नीट में फॉर्मूले बेस पे होता है, फॉर्मूले रटे हुए थे। लेकिन अब जैसे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन था,
उसका फॉर्मूला मुझे रटा हुआ था। ठीक है, उस पर क्वेश्चन एक आया था कि उसी क्वेश्चन में मुझे 10 मिनट लगे बराबर। पहले तो स्टार्टिंग में 5 मिनट प्लस माइनस लग नहीं रहा था, दिमाग में आ नहीं रहा था फॉर्मूला, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। जस्ट बायो में 90 क्वेश्चन होते हैं। मैंने पहले बॉटनी के 45 किए, जूलॉजी के 45 किए। बॉटनी के 45 करके बबलिंग कर लेता था, जूलॉजी के 45 करके बबलिंग कर लेता था, सेम ऐसे ही केमिस्ट्री 45 करके बबलिंग कर लेता था। पहले तो 45 कर लिए अटेम्प्ट, लेकिन जब बबलिंग का टाइम पे आया पहले मैं स्टार्ट दे दिया था। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा चला कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इवन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, उसका प्राइमरी मीन था, दिमाग में यही है कि यार गलत है, कुछ दिमाग में कुछ अपने ख्याल में आ गया। इसलिए मैंने उनके गलत कर दिया, ठीक करके बबलिंग में गलत करके आया। ये भी एक मिस्टेक रही है। और फिजिक्स में फार्मूले क्लिक नहीं हुए, रटा हुआ फार्मूला जैसे लैम्डा इसका 12/√2m के याद था, रटा हुआ, अच्छे से रटा हुआ था, लेकिन उस क्वेश्चन में ये चीज़ क्लिक नहीं। कौन कौन सी मिस्टेक्स रही ऐसी जिनकी वजह से तो उतना स्कोर नहीं कर पाया जितना कि एक्सपेक्टेड था तेरी प्रिपरेशन लेवल से? सबसे पहले तो अगर पहला बोलूँ तो टेस्ट, पेपर एनालाइज करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसकी लैंग्वेज को, और चौथा भी टेस्ट। तो बेसिकली टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेस्ट को मिस करना मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स रही होगी तेरी प्रिपरेशन, क्योंकि सिलेबस तो सारा कंप्लीट था। अगर टाइम पे टेस्ट दिए होते तो उस टाइम जो पेन होती देख कर कि ये क्वेश्चंस गलत हो रहे, मे बी तो उन्हें इम्प्रूव कर लेता और एक्चुअल पेपर के दिन उन मिस्टेक्स से होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सिलेबस कंप्लीशन के बाद रिवीजन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही थी? रिवीजन किए थे तुमने? हाँ, मल्टीपल रिवीजन किए थे। मल्टीपल रिवीजन 3 सब्जेक्ट्स के किए थे, तो वो कोई इशू नहीं था। तो एट द एंड इस वीडियो का अगर हम कंक्लूजन देखें कि कौन सी मिस्टेक्स हुई, कुछ मिस्टेक्स इसने की और कुछ मिस्टेक्स कॉमन थी जो कि मैंने भी की, जिसकी वजह से मैं भी शायद उतना स्कोर नहीं कर पाया जितना मैं खुद अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहा था। तो एक मिस्टेक तो रही कि उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया था ये, जिसकी वजह से एग्जाम में जो क्वेश्चंस थे वो देखते ही क्लिक नहीं कर पाए। थोड़ा टाइम लगा उस क्वेश्चन को क्लिक करने में, या शायद पेपर के दौरान वो क्वेश्चन क्लिक ही नहीं किया और जैसे एग्जाम हॉल से बाहर आए तब समझ में आया कि ओह, ये तो इस अप्रोच से सॉल्व होना था क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक एडवाइस रहेगी कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जितना ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं आप उतना ज्यादा सॉल्व कीजिए अपनी प्रेपरेटरी फेज के दौरान, और क्वेश्चंस नीट के बेस्ड ही रहने चाहिए, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस करने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी मिस्टेक जो थी कि बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी इसने जितनी देनी चाहिए थी। नो डाउट इसने अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़े, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थे, बट जो कुछ लाइंस थी अब डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हुए थे, तो उनके लिए तो हमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन समझी हुई होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। और ये कि प्रेपरेशन के दौरान अगर आप रिपीटर नहीं है, 11th 12th के रेगुलर स्टूडेंट है जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर कोई चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है आपको तो उसे छोड़ना मत, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ने के दौरान उसको छोड़ दिया तो देयर आर हाई चांसेस कि आप पेपर के दिन तक भी उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं करोगे, आप उसे छोड़ ही दोगे। तो अगर कोई चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है तो उसे छोड़ना नहीं है, स्टार्टिंग में उस चैप्टर को कवर करना है ताकि एंड में वो मिनिमम टाइम में 1 रिवीजन 2 रिवीजन से आपका प्रिपेयर हो जाए। और इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे आप टेस्ट दीजिए और उन टेस्ट की एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसने खुद टेस्ट को 2 बार मेंशन किया कि टेस्ट नहीं दे पाया मैं, वो भी एक मिस्टेक थी। तो टेस्ट बहुत ज्यादा देने और टेस्ट की एनालिसिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो एग्जाम का डे होगा उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपने। एग्जाम टेम्परेट मैटर्स अलॉट, बट फिलहाल आपके पेपर्स नहीं है, आपका प्रेपरेटरी फेज चल रहा होगा। तो इन मिस्टेक्स को आपने देखना है कि कहीं आप भी तो अपनी प्रिपरेशन में ऐसी मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना ताकि आगे चल के आपको फिर रिग्रेट ना हो कि मैं बेटर कर सकता था या क्वेश्चन आते हुए भी मुझे गलत हो गए।